ठीक है बेटा। अब जैसे कि हमने पीछे टॉपिक में बताया था कि वर्क डन और एनर्जी हम ऐसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि उस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताना, मैं उसे पूरा भी करा दूंगा आपके लिए। ठीक है, अब आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आगे का टॉपिक था आपका कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when dielectric slab introducing in between the plates। ज्यादातर बच्चे इस टॉपिक के अंदर इसके डायग्राम को गलत बनाते हैं। इसका डायग्राम सही से देखना कैसे बनेगा। अधिकतर बच्चों को पता ही नहीं होता कि इसके अंदर हम करेक्ट डायग्राम क्या बनाते हैं। दरअसल ये पैरेलल प्लेट्स होती हैं। पैरेलल प्लेट्स की शेप कुछ इस तरह से होती है सरफेस एरिया के साथ, लेकिन इनका सरफेस एरिया हाइड होता है अंदर की तरफ। ऐसे होती है ऐसे है, लेकिन ये क्या होता है, हमको केवल इनकी आउटर एज दिखाई देती है इस तरह से, एक्स और वाई। और अब ये जो आउटर एज है इनकी, इसके इनर सरफेस जो है, जो आमने सामने होगा एक दूसरे के, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम एक्स प्लेट को, कैपेसिटर की एक्स प्लेट को जब हम पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर करते हैं तो ये प्लेट के अंदर का सरफेस पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज होता है। और एक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर कि इसके आउटर सरफेस जो है बाहर की तरफ, जो दूसरी प्लेट का होगा, जो दूसरी प्लेट का इंटरनल सरफेस है, ये नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कमेंट में बताना, किस प्रॉपर्टी में ये फॉलो होकर के ये नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि आप यहाँ पे स्लेब लेंगे जिस लेंथ का आपने डाइलेक्ट्रिक स्लेब लिया है, यानी ये जो पैरेलल प्लेट्स की जो लेंथ है एक्स वाई की, हमें इनकी इक्वल लेंथ के बराबर ही स्पेस यूज करना है ताकि इसमें एयर का जो स्पेस है एक्स्ट्रा ना बचे। अब जनरली हम ये कहें कि ये स्लेब है आपके पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान लेंगे हम इसका, और इसकी थिकनेस टी हो गया, क्योंकि फिगर में हमें दिखा रखा है। अभी जो आपके पास एक्स और वाई प्लेट है, इनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो डी होता है। अब इस सब में आपको क्या दिखाई दिया, आपको एक बात क्लियर दिखाई दे रही होगी कि जो स्पेस जिसमें हम एक इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं, इस प्लेट के अंदर ही उसने कुछ स्पेस को घेर लिया है पूरी तरह से, और वो स्पेस क्या है, टी। लेकिन इन प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन था वो था डी। इसका मतलब दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, एक स्पेस इधर होगा और एक स्पेस इधर होगा। और ये दोनों तरफ का जो स्पेस होता है ये होता है एयर का सेपरेशन। और अगर हम इस एयर के सेपरेशन को सॉल्व करें तो यहाँ डायग्राम से ये कैसे सॉल्व होगा, डी माइनस टी, क्योंकि बीच में जो स्पेस है वो घिर गया टी। अब बाकी जो एयर का बचेगा वो कितना बचेगा, डी माइनस टी। अब जब किसी दो प्लेट के बीच में दो सेपरेशन अलग अलग काउंट होंगे तो यहाँ पोटेंशियल भी दो ही टाइप के होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो ही बनेंगे। तो आपके पास एयर के लिए हमने मान लेते हैं कि एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोड, और एक मान लेते हैं स्लेब के अंदर ई डैश। कुछ भी मान सकते हैं हम, लेकिन हमने माना एक सिंबल है ई नोड एयर के लिए और ई डैश है स्लेब के अंदर। अब जनरली पहले हम एयर का सॉल्व करें, जैसे द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर। तो सबसे पहले एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करिए, कितना आएगा। एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोड इक्वल में होता है एप्सिलॉन नोड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड एयर के लिए, क्योंकि यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, 1। अब ये तो आप जानते हैं कि ये जो सिग्मा होता है दरअसल ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। दरअसल जब एक सिंगल चार्ज या सिंगल पॉइंट चार्ज होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और एक अलग कंडीशन में होता है पॉइंट चार्ज की वजह से, लेकिन जब हम मल्टीपल चार्जेस को किसी सरफेस पर मान के चलते हैं तो वहां हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी फॉर्म में डिफाइन किया जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। और अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो ये क्या होता है आपका, रो सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब किसी सरफेस पर के पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज स्टोर है। इस वैल्यू को आप रख लीजिएगा, तो ई नोड आपके पास क्या आएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोड ए। आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। अब आप निकालिए इन स्लेब के अंदर, इन स्लेब में जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इसी फॉर्म में आएगा, बट
क्योंकि यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मीडियम चेंज हो गया तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया, तो Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। तो यहाँ आपने देखा कि दो अलग अलग फील्ड जनरेट हुए। अब इन अलग अलग फील्ड से ही अलग अलग पोटेंशियल कितने काम कर रहे हैं। तो देखिए पहले आप निकाल लीजिए पोटेंशियल इन एयर, एयर में कितना पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल निकालेंगे इस कंडीशन में, क्योंकि आप जानते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो सेपरेशन के साथ इस कंडीशन में होता है। यानी यहां अगर मैं पोटेंशियल को सॉल्व करूं एयर के लिए तो वी नोड होगा आपका ई नोड और इनटू में सेपरेशन, और ये एयर का सेपरेशन कितना है आपका डी माइनस टी। आप इक्वेशन फर्स्ट से ई नोड की वैल्यू रख दो तो वी नोड इक्वल में क्या आ जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोड ए और मल्टीप्लाई में डी माइनस टी। इक्वेशन आप इसे मान लीजिए थर्ड। इसी टाइप से एक नया पोटेंशियल होगा स्लेब के अंदर, तो आप लिखेंगे पोटेंशियल अक्रॉस द स्लेब। अब स्लेब के अक्रॉस क्या है, क्योंकि स्लेब आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो इसलिए वी डैश इक्वल क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश, और यहां सेपरेशन है स्लेब के लिए टी। अब ई डैश की वैल्यू आप दोबारा से आप जो इक्वेशन सेकंड है उसमें रख दीजिएगा, तो वी डैश आपका क्या आ गया क्यू अपॉन में के एप्सिलॉन नोड ए इनटू में टी, और ये इक्वेशन होगी आपके पास 4। तो यहां आपके पास दो अलग अलग पोटेंशियल आ गए, बट इस एक्स वाई प्लेट के बीच नेट पोटेंशियल कितना काम कर रहा है, नेट पोटेंशियल अक्रॉस एक्स वाई। तो एक्स वाई के अक्रॉस नेट पोटेंशियल वी नोड प्लस वी डैश, क्योंकि हमेशा पोटेंशियल एडिशनल फॉर्म होती है, एडिशनल क्वांटिटी हमेशा ऐड होगा। तो यहाँ आप इनकी वैल्यू रख दीजिए क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोड ए और इनटू में डी माइनस टी, और प्लस ये वैल्यू क्या आ जाएगी क्यू अपॉन में के एप्सिलॉन नोड ए इनटू में टी। अब आप ये देखिए इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो Q अपॉन में एप्सिलॉन नोड ए इसको कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में d माइनस टी प्लस टी अपॉन में k। तो इस टाइप से आपकी एक अलग नेट पोटेंशियल की इक्वेशन बन गई। अब क्योंकि ये सब कुछ हम एक कैपेसिटर के अंदर कर रहे हैं जिसके अंदर खुद की कैपेसिटी है, तो हम ये लिख सकते हैं कि लेट कैपिटल C बी द कैपेसिटी। अगर हम ये मान लें कि इसकी कैपेसिटी कैपिटल C है तो कैपेसिटी C इक्वल क्या होता है Q अपॉन V। आप इक्वेशन 5 से आप V की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ, तो आपके पास C क्या आ जाएगा Q अपॉन में ये वाली टर्म है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नोड ए और ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस T अपॉन K। यहां देखा जाए तो 4 से चार्ज कैंसिल हो जाएगा और ये थर्ड प्लेस वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो ये आपके पास एक रिजल्ट जो कि इस पूरे डेरिवेशन की एक फॉर्म है टी अपॉन के, ये मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसका एक एक्सप्रेशन ड्राइव कर लेंगे। जिन बच्चों को अभी भी लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना और मुझे बताना कि आगे मैं किस टॉपिक पर नई वीडियो है नया टॉपिक बनाऊंगी। थैंक यू।